हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप सबका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चीज़ें जितनी होती रहें, जितनी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ध्यान रहे कि उनका प्रैक्टिस भी आप करते रहें, अपने से करते रहें। ठीक है। जैसे ही हमारी अलजेब्रा की सीरीज़ ख़त्म होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, जिसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कंपाइल करके और आपको प्रोवाइड करा सकूं, आपका रिवीजन करा सकूं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज द चैप्टर। जो ट्रेंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हमें क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू ए प्लस 1/a दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस 1/a। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अंडर रूट x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी है? 1 प्लस 1 कितनी आ गई? 2। और वाई की वैल्यू कितनी आ जानी है? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ गया? एक्स बराबर 2 आ गया और वाई बराबर क्या आ गया? 0। अब सेम चीज़ हमें जो हमसे पूछ रहा है उसमें पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 0 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। जब वाई इक्वल टू 0 तो अंदर क्या बचा हमारे? वो बचा 4। 2 का स्क्वायर 4। अब 4 का अंडर रूट होता है 2। 2 इसका क्या हो गया? आंसर। मैंने तुम्हें बता रखा है ना कि हम वैल्यू पुटिंग से भी कर देते हैं। हमने ए को 1 पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, और जो हमसे पूछ रहा था उस पर हम उसमें हमने वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लिया। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमसे? हमसे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? पूछा हमसे ये 4x³ माइनस y³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। आगे वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर ये रहा हमारे पास, और ये क्या है हमारा? माइनस 2xy। तो वाई स्क्वायर और मिल जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, माइनस 2xy ये रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन तीनों को मिला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये किसका स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनता हो आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको x प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ देखो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 2xy होता है, 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स। हमारे पास एक्स स्क्वायर ये रहा, 9 ये रहा, प्लस 6x ये रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे यहाँ से? y। ठीक है, ऐसे ही x प्लस 3 का होल स्क्वायर 0 है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे यहाँ से? -3।
ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो गए, एक्स बराबर वाई है और एक्स बराबर ही -3 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा है कि 4x³ माइनस y³ प्लस x² y²। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है x इक्वल टू वाई है, मतलब x इक्वल टू वाई है, y की जगह हम x भी रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है हमारा 4x³ माइनस x³ प्लस x² y की जगह x रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x बराबर तो y है ना हमारा यहाँ से, तो y की जगह मैंने x लिख लिया तो x की पावर 4 हो गया। 4x³ से माइनस x³ जाएगा तो कितना बचेगा 3x³ प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू माइनस 3 की पावर 3 प्लस -3 की पावर 4। ठीक है, अब इसे आगे करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे -3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि एक पावर 3 की ये भी तो है, और जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो -3 की पावर 4 प्लस -3 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा +3 की पावर 4। अब हमारे पास क्या -3 की पावर 4 +3 की पावर 4, माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाना है 0। क्या आ जाना है आंसर 0। समझ में आया, हमें कुछ नहीं, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये रहा एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये वाला, हमने इसे सोल्व किया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, एक बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x बराबर y आ गया और x बराबर -3 आ गया, और हमने अपने यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ये रहा, हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 133 xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 114। ठीक है, xy z इज इक्वल टू 216। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन आप पीछे भी देख चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो श्योर है कि आपने क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि सर ये तो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, वो भी गोल्डन रेशियो से। हमारे पास गोल्डन नंबर क्या होते हैं 4, 6 और 9। ठीक है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 9। इसे यहाँ पुट करेंगे, ये इसे भी सेटिस्फाई कर जाना है, इसे भी सेटिस्फाई कर जाना है और इसे भी सेटिस्फाई कर जाना है। ठीक है, सेटिस्फाई कैसे कर जाना, एक मैं आपको बता देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, z क्या 9, 9 का स्क्वायर 81, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 133 आएगा। अब इन्हीं रेशो को इसमें पुट करेंगे तो 114 आना है, और इसे पुट करेंगे तो ये आना है, तो तीनों को ये सेटिस्फाई कर जाना है। तो x, y और z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, 6, 9। मैंने आपको बताया जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है तो कोशिश करा करो कि आपके माइंड में एकदम से कोई वैल्यू क्लिक कर जा रही है जो वैल्यू पुटिंग से हो जाए, क्योंकि वैल्यू पुटिंग इज द मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड है, जो हमें सबसे टाइम को सबसे कम मिनिमाइज कर देता है और आंसर हम जल्दी देकर आगे चल जाते हैं। तो मैंने आपको गोल्डन रेशो बता रखा है, जो कि एसएससी बार बार इसी रेशो पर, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर भी इतनी बड़ी बड़ी संख्या पर सवाल को सेट नहीं करता है कि आप उसी में उलझे रहें, वो वहीं करता है 1 2 3 4 5 उसी में, जहाँ पर आप इजीली चीज़ों को अपने माइंड में क्लिक करके और पुट करके आगे निकल जाएं। तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर 6 आ गया और z बराबर 9 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना होगा। x की वैल्यू 4 है तो x के क्यूब कितना होता है 64, y की वैल्यू 6 है, 6 की क्यूब कितना होता है 216, और z बराबर 9 है तो 9 की क्यूब कितना होता है 729। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 15 और 4 9 9 कैरी 1 2 3 3 और 6 9 9 और 1 0 कैरी 1 7 7 to 9 9 और 1 10। यह हो गया 1009 आपका आंसर, 1009 आपका आंसर। समझ में आया, बहुत ईजी है ना। ठीक है, इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करा चुका हूँ, तो बेसिकली कुछ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्होंने मेरा वेट ना करते हुए आंसर भी निकाल लिया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर सॉरी। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास 13 क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 6x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x की पावर 6
माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5/x² माइनस 1/x⁶ प्लस 1, ये हमसे प्लस 5 ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम क्या करेंगे, इसे x² माइनस 1/x² के फॉर्म में इसे हम बदल लेंगे। जो हम पूरे एक्सप्रेशन को x² से डिवाइड करें, x² से डिवाइड करें, इसे भी x² से डिवाइड, इसे भी x² से डिवाइड, इसे भी x² से डिवाइड और इसे भी x² से डिवाइड, बोथ साइड हमने x² से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसे x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² ऊपर माइनस x² से x² कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, -6 और माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमें अपना ये निकालना है जो हमसे पूछा हुआ है, तो x6 वाले कोफिशिएंट को हम एक साइड कर लेंगे, ये x6 और माइनस ये है तो माइनस 1/x6 ये हो गया एक साइड। ठीक है, अब हम क्या यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने -5 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 1/x²। ठीक है, प्लस 5 ठीक है, अब हमें निकालना है x6 माइनस 1/x6। मैंने आपको बताया हुआ है यदि x माइनस 1/x आपको दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालते हैं, x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालते हैं, 3a प्लस a³ प्लस 3a। ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² माइनस 1/x² इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब हमें x6 निकालना है तो बोथ साइड हम क्यूब कर दें तो ये कितना हो जाना, x6 ठीक है माइनस 1/x6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या बताया था मैंने, a³ मतलब a मान लो इसे, a³ इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, प्लस 3a होता है, 3 इंटू a कितना है 6, तो ये कितना होगा 216 प्लस 18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 प्लस 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बताओ, ये आ जाएगा 8 और 6 कितना हो गया, 4 कैरी 1 और 1 2 और 3 और 2 ये आ जाएगा। ठीक है, हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 234 और x² माइनस 1/x² की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 6। अब हम इसे यहाँ से करेंगे 234 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5, समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 234 माइनस 30 प्लस 5, इसमें कितना हो जाएगा, ये 234 और 5 कितना हो जाएगा, 239 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 209 इसका आंसर। क्या रहा है आंसर, ये रहा। इजी है, हमने सबसे पहले किया इस फॉर्म में बनाकर और इसे इस तरीके से लिखकर x6 माइनस 1/x6 की वैल्यू निकालकर और इसमें वैल्यू पुट करके और अपना आंसर निकाल लिया। समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। जो मैं कराता रहता हूँ उससे कुछ नहीं होना। पहले वीडियो से एक बार समझना है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चंस का और अपने से प्रैक्टिस करने हैं। प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उस पर वीडियो बना देंगे, आपकी डाउट सेशन के लिए भी एक क्लास रख लेंगे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमसे, यह भी बहुत ईजी है। ये इतना ईजी है कि आपको थोड़ा सा क्लू देने की जरूरत है, आप अपने से कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले 14 सवाल में 2 बार ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया है और रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो क्वेश्चन आया था वो CGL का था, ये वाला क्वेश्चन CPO 2019 का है और ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया है LP में, रेलवे LP में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 इज इक्वल टू 4 3a प्लस b माइनस 2c। ये हमें दिया हुआ और हमसे पूछ कर रहा है 9a प्लस 4b माइनस c, बताओ कितना होगा। बेसिकली हमें यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में, जो a² b² c² कोफिशिएंट वाले टर्म होते हैं उन्हें इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं। 9a² प्लस 4b²
प्लस सी स्क्वायर, और सबको इधर ले जाते हैं। मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर बस 2 रहना चाहिए, 2 यहाँ रहना चाहिए, अंदर जो बचा हुआ 2 है उसे अंदर ले जाएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6a प्लस 2b माइनस 4c, ऐसे प्लस 21 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 21 हो जाना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी ए का कोफिशिएंट 6 एंड ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 9। ठीक है, ए का कोफिशिएंट 6 और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ए की वैल्यू 2/3 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालना है, बी का कोफिशिएंट 2 एंड बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। ठीक है, क्या आ गया 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू होगी। और सी का निकालना है, सी का कोफिशिएंट -4 एंड सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -4। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इजी है। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए इजी भी लगा। अब हमसे पूछ रहा क्या है 9a प्लस 4b माइनस सी। ए की वैल्यू कितनी आई है 9 इंटू ए की वैल्यू 2/3 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू माइनस सी, तो सी की वैल्यू -4 है तो -4 और माइनस +4 हो जाना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 प्लस 4, अब इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इजी है। ठीक है, इस कंसेप्ट में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मेक श्योर ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करके ए बी सी की वैल्यू निकालकर हम फर्दर कैसे करते हैं चीज़ों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, देखना नहीं समझ में आया या उस टाइम नहीं कुछ भी प्रॉब्लम रही हो तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं। हमें क्या दिया हुआ है 135 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 2 रूट वाई क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई किससे कर रहा है 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई, इससे डिवाइड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस रूट 10 सी एक्स वाई। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड हमें ये दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से बना लेना है कि ए कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू हम निकाल पाएँ। हमेशा ध्यान रखना है जब इस टाइप के हमें क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमें ये ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में बना लेना है, और ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म इस तरह से बनती है इन क्वेश्चंस में कि नीचे वाले से ऊपर वाला कट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 रूट 5 एक्स का होल क्यूब माइनस रूट 2 वाई का होल क्यूब अपॉन 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला निकाल लेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या कर देना है हमें a माइनस बी मतलब 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई, ए माइनस बी ये हो गया। ठीक है, 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई एंड ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा ए का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 5 9 5 45 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी, ए कितना है 3 रूट 5 रूट 2, ये हो जाना है हमारा ए बी, ये हो जाएगा 3 रूट 10 एक्स वाई। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई। ठीक है, अब हमारा ये नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाना। हमेशा ध्यान रखना जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो ये जो नीचे हमें दिया हुआ होता है, ये टर्म जो दिया होता है ऊपर उसी की क्यूब बनती है, जैसे नीचे से ऊपर वाला कट जाए। तो जब ज़्यादा दिमाग काम ना कर पाए तो ध्यान रखना है कि क्यूब इसी की बननी है ऊपर,
क्योंकि नीचे वाला कट जाना है, फिर हमारा कंपेयर करने में ईजी हो जाता है। तो हमारा यहाँ क्या बचा, 45x² प्लस 2y² प्लस 3√10xy इज इक्वल टू, इधर दिया हुआ था ax² प्लस by² प्लस √10cxy। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट इधर क्या है a, और x² का कोफिशिएंट इधर क्या है 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों साइड को। y² का कोफिशिएंट इधर क्या है b, y² का कोफिशिएंट इधर क्या है 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, तो √10xy का कोफिशिएंट इधर क्या है c, और √10xy का कोफिशिएंट इधर क्या है 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमारे पास तीनों चीज की वैल्यू होगी, a b c तीनों की हमारे पास वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा a प्लस b माइनस 9c। a की वैल्यू कितनी है 45, b की वैल्यू कितनी है 2, माइनस c की वैल्यू कितनी है 3, तो 45 और 2 47, माइनस 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 से इसे करेंगे तो आंसर कितना आ जाना है 20। कितना आ जाना है 20 आ गया हमारा आंसर। समझ में आया, इजी है ना। तो हमें बस कुछ नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म बनानी है, उसका फॉर्मूला खोलना, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी और अपना जो पूछ रहा है उसमें पुट करके आंसर निकाल के उसे दे देना है। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, समझ में आया, इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब किस पर चलते हैं हम 16 पर। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x² प्लस 8x माइनस 1 x³ प्लस x की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसे x माइनस, इसे x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें इसे क्या कर लेना है, इसे हम ऐसे कर देंगे x² प्लस 8x माइनस 1। ठीक है, और इसे कैसे, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x³ प्लस x की पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन x लिख सकते हैं ना इसे। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, x² प्लस 8x माइनस 1। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 अपॉन x की पावर माइनस 1। समझ में आया ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, x से नहीं हो जाएगा तो ऊपर नीचे क्या कर देना हमें, x से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे x² प्लस 8x माइनस 1, ये वाला x तो इसके नीचे आ गया, इनटू इसे यहाँ ये क्या लिखा हुआ, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर माइनस 1। तो जब माइनस 1 को प्लस 1 में करेंगे तो ये अपॉन में 1 अपॉन हो जाएगा ना, 1 अपॉन हो जाएगा तो ये x ऊपर आ जाएगा और x की पावर 4 प्लस 1 नीचे आ जाना है। ठीक है, और ये नीचे वाला ऊपर वाला x यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला x तो आ गया ये। ठीक है, और ये वाला x आ गया यहाँ पर। समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x प्लस 8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, x प्लस 8 माइनस 1 अपॉन x आ गया, इनटू ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ बचा x² अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 8। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे इसके नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा। जब हम इसे इसके नीचे ले जाएंगे क्या जाएगा, इसे x² मतलब 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 3 प्लस 8। ठीक है, इनटू 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² कैसे, x माइनस 1 अपॉन x हमें दिया हुआ है। ठीक है, x² प्लस 1 अपॉन x² हमें निकालना है, तो क्या होता है हमारा a² प्लस 2 मतलब 3² प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा
11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ठीक है, यहाँ 11 रख देंगे तो कितना है, 8 और 3 11 इंटू 1/11। 11 से 11 खत्म हो गया तो कितना आ गया, 1। समझ में आया, हमें कुछ नहीं करा, इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म किया और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों, अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करना और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा से बता देना। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि 6x अपॉन 2x² प्लस 5x माइनस 2, ये यहाँ पर x नहीं है, ये यहाँ पर 2 है, प्रिंट हो गया है, इज इक्वल टू 1। और पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, हम इसके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x, ये हो जाएगा ना। और ये 2x², इसे इधर लाएंगे तो कितना हो जाना है, ये हो जाना -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से करेंगे कि 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू x, इस x को हम इधर लेंगे तो प्लस में हो गया। अब इस x को इसके अपॉन में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। और x माइनस 1/x कितना आ गया, x माइनस 1/x आ गया हमारा 1/2, जो हमें चाहिए था। x माइनस 1/x हमारा 1/2 यहाँ से आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, x³ प्लस 1/x³, बताओ कितना होता है। x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3a। ये होता है x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास तो x माइनस 1/x है, हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x से x प्लस 1/x लाने के लिए मैंने तो फॉर्मूला बताया था, आप सबको याद होगा, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर, a कितना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाना यहाँ पे 17/4। ठीक है, इसे अंदर सोल्व करेंगे तो 17/4 आ जाना। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देना, 17 अंडर रूट 17/4 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 17/4। ठीक है, इसे यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाना है, 17 बाहर आ जाएगा, 17/4 तो बाहर आ जाएगा एक बार, इंटू रूट 17/4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस 3 रूट 17/4। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसे सोल्व करने पर 17/4 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 से 17/4। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद बेसिकली हमारा यहाँ आंसर आ गया है। अब हमारा आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के बाद ये हमारा जो बनेगा ये होगा 5, इसका ये बाहर क्या जाना है, इसका रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 5/8 रूट 17। ठीक है, 4 का पता है ना, 4 का क्या होता है 2 2 4 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा तो 4 2 8, 5/8 इंटू रूट 17, 5/8 इंटू रूट 17 हमारा ऑप्शन बी आ जाना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, थोड़ा बच्चों अब स्पीड थोड़ा हम बढ़ाएंगे। अभी हमने पिछली जितनी भी सीरीज करी है हम 5-10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब में थोड़ा आपको चीजें पकड़ने में थोड़ा इजी हो जाए। अब आप फ्लो में आ गए होंगे कि बेसिकली अलजेब्रा चल रहा है, इस पर ये क्वेश्चंस होते हैं और ये फॉर्मूला लगते हैं। आप इन सब चीज के यूज टू हो गए होंगे। अब थोड़ा हम स्पीड को बढ़ाकर
जल्दी से क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार मेरे साथ करिए क्वेश्चंस को, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमसे ये क्या बोल रहा है, हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूछ क्या रहा है हमसे 8x³ प्लस 8x³ की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसे लिख सकते हैं 2x की पावर क्यूब लिख सकते हैं, 8x³ को लिख सकते हैं ना, यही आना है 8x। इसे क्या लिख सकते हैं 1/2x की पावर क्यूब, क्योंकि -1 है इसे हम नीचे ले गए, ठीक है। अब हमें जो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसे निकाल देंगे, बेसिकली a³ प्लस 1/a³ हो जाएगा। अब हमें 2x प्लस 1/x की, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। हम 2x से 4x² को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, माइनस 6x को 2x से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, प्लस 1 को 2x से डिवाइड करेंगे 1/2x इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 1/2x को तो इधर रख लेंगे, -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। 2x प्लस 1/2x कितना हो गया 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3। अब हमसे ये हो गया हमारा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, ये हमारी ये वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा क्या है a³ प्लस 1/a³, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा इसका फॉर्मूला होता था, क्या होता था, ये होता था a³ माइनस 3a, मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 9, ठीक है। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 में से 9 गया 18, आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, इजी है ना, अब कुछ हार्ड नहीं लगने वाला, बस सीधे अब आप सब चीजों के यूज टू हो रहे हैं और सब चीजें इजी भी लग रही होंगी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मेरे कराने से सिर्फ नहीं होता कुछ, एक बार मेरे साथ करें, मुझसे सीखें किस तरीके से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, उसके बाद खुद से क्वेश्चन लगाएं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब प्रीवियस ईयर होंगे, और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आप अलजेब्रा में इतने भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है डिजिट चेंज हो, पैटर्न चेंज हो, बट जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करना है, तो यू विल गेट सेलेक्ट सून, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है हमसे, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 13, ठीक है, और ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 54, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले जब हमारे पास 3 वेरिएबल हो तो देखो वैल्यू पुट हो रही है नहीं हो रही हो, हमें समझ नहीं आ रहा क्या वैल्यू पुट करें, तो हमें कुछ नहीं करना, 3 वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देना है। लेट हमने c को 0 पुट कर दिया, c को 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो, सॉरी ये क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से क्या मिला a प्लस b इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर c 0 कर देंगे तो ये भी 0, c 0 कर देंगे तो ये भी 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा a b इक्वल टू 54। अब हमने c 0 किया है तो ये भी 0 और ये भी 0। अब हमारा यहाँ से क्या बचा a³ प्लस b³, ठीक है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b एंड a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। a प्लस b, a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये हम कैसे लिख सकते हैं, सेम कंसेप्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में तो रिवाइज करा रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ दोबारा से रिपीट करने की जरूरत होगी उसे, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 13, ठीक है।
और a प्लस बी का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 54। इसे सोल्व करेंगे क्या होगा 13 मल्टीप्लाई 169 माइनस 3 चौक 12 1 3 5 15 16। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे यहाँ से। इसे सोल्व करने के बाद हमारा कितना आना 13 इंटू 7 कितना आ जाएगा 91। 91 इज योर आंसर। ठीक है, 91 आपका आंसर आ गया। समझ में आया? जब हमारे पास 3 वेरिएबल हो और हम वैल्यू नहीं सोच पा रहे हो तो कोई भी एक वेरिएबल 0 कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है x प्लस प्लस नहीं x माइनस 5 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। बेसिकली हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की कुछ इस इक्वेशन से ऐसी फॉर्म बनानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के हम पास पहुंच जाएं। ठीक है, तो रूट एक्स से हम क्या करेंगे? इसे पूरे को रूट एक्स से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडेड बाय रूट एक्स। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख के समझ जाना है कि हमें करना क्या, वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो जाना है या फिर वेरिएबल को 0 करके जल्दी हो जाना है या फिर फॉर्मूला लगाकर जल्दी हो जाना है। जब हम इसे रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसे करेंगे तो इसे काटेंगे तो ऊपर रूट एक्स आ जाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट एक्स, इस रूट एक्स से ये रूट एक्स खत्म हो गया, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, इसे इसके साथ ले आएंगे और ये -5 जो है इसे इधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? ये आया। अब हमें पता रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर 5 है। हम इसे एक्स स्क्वायर, ये हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2 है, 5 5 से 25 प्लस 27। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ से हमारा आ गया है। ठीक है, पहले इसने फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ होता है और हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो इसका स्क्वायर कटेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, रूट से रूट कट हो जाएगा, तो ये आ गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स तुम्हें दिया हुआ हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे तो क्या होता? a स्क्वायर माइनस 2, 27 का स्क्वायर माइनस 2, 27 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे कितना होता? 27 का स्क्वायर 729 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 727। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिकली बस हमें रूट एक्स से डिवाइड करके अपने क्वेश्चंस को आंसर के अकॉर्डिंग मूव कराना था और आंसर आ गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? ये रहा, हमें क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और ए बी इज इक्वल टू 32 अपॉन 3। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर बताओ भाई क्या होना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए प्लस बी आपको पता है यहाँ पर क्या है। ठीक है, ए प्लस बी क्या है हमारा? 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। एक बार जो बच्चे न्यू हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। आपके पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है तो हम इसे उठाकर इधर ले जाएंगे ना। क्या हो जाएगा? इधर ले जाएंगे तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने ये पुट कर दिया यहाँ पर, माइनस ए बी पहले से, माइनस 2ab और जुड़ेगा, माइनस 3ab हो जाना है। ठीक है, अब आगे समझ में, 8 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या, 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 32/3, यही है ना, 3 से 3 कट हो जाना। ठीक है, 8 इंटू 8 8 64 माइनस 32, ठीक है, ये हो जाना 8 इंटू 64 में 32 माइनस करेंगे तो 32, कितना आ जाना है यहाँ से आंसर 256 आंसर। समझ में आया, इजी है ना, हमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली बस रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ठीक है, चीजों के गो थ्रू होते रहेंगे तो बहुत इजी लगने लगेगा। जब मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो शायद तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगा हो, अभी सब क्वेश्चन टिप्स सभी फॉर्मूला आपके टिप्स पर हो गए होंगे, तो आप भी खुद से क्या पता जितना टाइम मैं लगाता हूँ उससे पहले आप आंसर निकाल कर बैठ जाते हो। ठीक है, लेकिन सबको लेकर चलना है, सबको समझाना है, तो इसलिए टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 126। और पूछा क्या है हमसे, ab प्लस bc प्लस ca, ये बताओ क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या है, अब हमें चलो यहाँ तो हम अपने एज्यूम कर भी ले वैल्यू को, यहाँ एज्यूम करेंगे कि तो वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं, यहाँ मान लो 2 2 2 2 2 2 यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को जीरो कर देंगे, सी हमने जीरो पुट कर दिया, सी यहाँ जीरो, सी यहाँ जीरो, सी यहाँ जीरो, तो ये भी जीरो, तो यहाँ से हमारा क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, सी जीरो करा तो a प्लस बी इक्वल टू 6 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर सी जीरो किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना आया हमारा 126। सी यहाँ जीरो करेंगे तो ये भी जीरो एंड ये भी जीरो। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की। अब ये बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू। अब ये बताओ a प्लस बी इक्वल टू 6 आया, यदि हम a को 1 मान लें और b को 5 मान लें तो 1 और 5 6 सेटिस्फाई। यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 126 आया, a को हमने 1 माना है ऊपर, तो 1 का क्यूब एंड b का 5 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 126। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई करना, तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 5 है, तो हम a b की वैल्यू a इंटू 1 इंटू 5 हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम पहले से लगाते हुए आ रहे हैं, वह वैल्यू नहीं पुट कर पाते थे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ हमारे वैल्यू छोटी छोटी पुट हो रही है, तो वैल्यू पुट करके हमें जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक है, अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, एक मिनट, हम शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और आगे निकल रहे हैं, एक बार देखते हैं, पीछे तो नहीं है कोई। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा क्या है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ क्या होगा। इसे आप सब लोग कर लेंगे, बहुत इजीली आप कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जैसे हम पहले लिखते हुआ, सॉरी
जैसे हम पहले लिखते हुए आ रहे हैं वैसे ही हमने ये किया है, a माइनस बी, वही वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पुट करना है, तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस ab पहले से है, प्लस 2ab कितना, प्लस 3ab। अब हमें माइनस वाला फॉर्मूला क्यों रखा यहाँ पर, पहले तो हम प्लस वाला रखते हुए थे, माइनस वाला हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें यहाँ पर a माइनस बी पता है, पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी पता होता था, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला रखते थे। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 25 और 6 31। ठीक है, 5 इंटू 31 कितना हो जाएगा हमारा 155 आंसर। समझ में आया, इजी है ना। अब तो जल्दी जल्दी हो रहे होंगे ना क्वेश्चन, समझ में भी आ रहे होंगे, आई थिंक सो। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या दिया हुआ है, हमें डिफरेंस निकालना है, किसका फॉर्मूला है, क्या है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6। क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, हमें क्या बताना है, डिफरेंस निकालना है इसके फैक्टर्स का, इसके फैक्टर जो होंगे इज इक्वल टू 0 है, इसके फैक्टर जो होंगे उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें इसके क्या फैक्टर करने हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसे हम अलग कर लेते हैं, और माइनस 4 इसे हम अलग कर लेते हैं। अब हमें तुम्हें आपको दिख रहा होगा कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, इसे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना। ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम इसे क्या एक बार जोड़कर लिख देंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और एक बार इसे माइनस करके x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर तो ये आ गया और सेकंड फैक्टर ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस डिफरेंस निकालना है इन दोनों फैक्टर्स का। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है बस इन दोनों फैक्टर्स का। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 में से माइनस करना है x, माइनस करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्योंकि माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देता है। x माइनस 1 अपॉन एक्स से ये खत्म, x से ये खत्म, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आ गया आपका 4, आंसर 4 आ गया। समझ में आया किस तरीके से हुआ ये हमने कुछ नहीं, हमने इसे स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म करके एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लेके दो फैक्टर निकाल दिए, उन फैक्टरों का डिफरेंस निकाल लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों यहाँ तक। प्लीज मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मेरे से तो समझ रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो, समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कंसेप्ट के, फॉर्मूलाज के गो थ्रू नहीं हो पाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही शार्प होगी चीजें, उतना ही इजी लगने लगेंगी चीजें। जब तक मेरे साथ कर रहे हो तो इजीली समझ में आ रहा होगा। 2-4 यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2-4-10-5 दिन बाद सब चीजें माइंड से इरेज हो जानी है, और फिर वैसे ही ऐसे हो जाना है कि जैसे बिगिनर होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है, एक बार 2 बार जब भी टाइम मिले इन क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए प्रीवियस ईयर में रिपीटेड और कंसेप्चुअल। ठीक है, इन्हीं पर कंसेप्ट पर क्वेश्चंस बार बार इन्हीं कंसेप्ट पर बनते हैं। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या दिया हुआ है,
एक्स प्लस 1/x क्या दिया हुआ है, √13, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, x5 माइनस 1/x की पावर 5, बताओ कितना होगा। अब मैंने x5 माइनस 1/x5 का आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो मेरे साथ याद कर लेना, और वैसे भी अब याद रहना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, x² प्लस 1/x², मैंने सब ये नोट डाउन कराए थे आपको फॉर्मूले, आई होप सो कि आपको याद होंगे। एंड x³ माइनस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x। अब इस फॉर्मूले में जिस जिस चीज की नीड है उस चीज को हम यहाँ से अपने फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है, ठीक है सॉरी, x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x² प्लस 1/x²। जब x प्लस 1/x दे रखा है, x² प्लस 1/x² चाहिए, तो हम क्या करते हैं, a² माइनस 2, मतलब √13 का स्क्वायर करें, 13 माइनस 2 11, कितना आ गया, x² प्लस 1/x², 11, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x और चाहिए। हमें पता है जब x प्लस 1/x हमें दे रखा हो और x माइनस 1/x पूछे तो क्या करते हैं हम, √a² माइनस 4, मतलब 13 का √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 माइनस 4, कितना हो जाएगा, √9 का क्या हो जाएगा 3, √9 का क्या हो जाएगा 3। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए हमें x³ माइनस 1/x³। x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें x माइनस 1/x दे रखी हो, x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, a³ प्लस 3a, ठीक है। a x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 3 3, ये हो जाएगा 27 प्लस 3 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 36। x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाना, 36। बस अब हमारे पास सब चीजें हैं जो क्वेश्चंस में हमें रिक्वायरमेंट है। अब हमारे इस फॉर्मूले x² प्लस 1/x² चाहिए होता है, क्या है हमारे पास 11, x³ माइनस 1/x³ चाहिए होता है, क्या है हमारे पास 36, माइनस x माइनस 1/x चाहिए होता है, तो क्या है हमारे पास 3। इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 6 66, 6 कैरी 11 क्या 33 6 39, 396 माइनस 3 कितना हो जाएगा 393, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, समझ में भी आ गया होगा बच्चों, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को ध्यान रखना है। हम x प्लस 1/x दे रखा हो, कैसे निकालते हैं, x² प्लस 1/x², x माइनस 1/x², x माइनस 1/x एंड x³ माइनस 1/x³, ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली सब कुछ इन्हीं का खेल है, ठीक है। अब हमसे आता है क्वेश्चन, क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। हमें क्या दिया हुआ है, x² अपॉन yz प्लस y² अपॉन zx प्लस z² अपॉन xy इज इक्वल टू 3। हमसे पूछ क्या रहा है, x प्लस y प्लस z की होल क्यूब, बताओ कितना होगा, ठीक है। अब हम ये हमें दिया हुआ है, यदि हम नीचे से एलसीएम ले लें x y z, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3। इसे इधर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। समझ में आया। अब मैंने आपको फॉर्मूला नोट डाउन कराया था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या होता है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ, ठीक है, मैं देखते हैं अपनी स्लाइड में जब मैंने कराया था, इस पे आ जाओ, ये रहा a³ प्लस b³ प्लस c³ ये होता है a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c², ये हमारा फॉर्मूला हम वहां लिख लेते हैं। ये इसी पर थे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको भी ध्यान होगा, x प्लस y प्लस z ब्रैकेट x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ क्या आया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये कब होगा, जो हमारा ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz बन जाएगा। ये जीरो कब होगा, एक तो जब हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हो सकता है ये पूरा जीरो, जब जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो ही हो जाना, या फिर तब हो सकता है कि x बराबर y बराबर z हो जाए, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये सब कट हो जाएंगे जीरो की मल्टीप्लाई जब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है इसके जीरो होने की, एक तो तब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक तब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है हमारा। ठीक है, तभी तो ये हुआ है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी है क्या, जीरो। जीरो का क्यूब करेंगे तो जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, बस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है, बस यही, या तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा तब जीरो होगा, ठीक है, या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा जब जीरो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 28। ठीक है, 28 क्या बोलता है हमसे, 2x प्लस 9 अपॉन एक्स। 2x क्या दे रखा है, एक मिनट, 2x प्लस 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9। क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से, उसने क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं निकालनी, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x ले लिया क्या कॉमन, x एलसीएम, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके करेंगे फैक्टर, 9 दूनी 18, ऐसे फैक्टर कि प्लस करके तो 9 आए, प्लस करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 89, तो क्या होंगे 6 और 3, हम क्या करेंगे 6 दूनी 6 18, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो फैक्टर करने तो आप सबको आते होंगे। ठीक है, नहीं भी आते तो मैं करा रहा हूँ, तब सीख लो। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाना प्लस का, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या 2x हो गया, यहाँ से कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इससे और इससे क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 3 और एक आई x इक्वल टू 3/2। अब इन दोनों, एक तो वैल्यू हमारी 3x की, एक वैल्यू है x की हमारी 3/2। अब ये बताओ किस वैल्यू पर हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी, 3/2 पर ना, क्योंकि 3 तो 3/2 से बड़ा है तो ज्यादा वैल्यू देगा, तो x की जगह 3/2 रखेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। x की जगह 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 1 अपॉन 9/4, ये ऊपर चला जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, ये 9/4 प्लस 4/9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 चौक 36, क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 36 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर करने पर ये आ जाएगा 97 आ जाएगा, तो 97 अपॉन 36 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना, हमें जो दिया हुआ है उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर में जो वैल्यू मिनिमम होगी, 3 से कम वैल्यू कौन सी है, 3/2, क्योंकि 1.5 आएगा इसका। ठीक है, तो 3.3, यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो x की वैल्यू 3 रखकर निकालते, यदि मिनिमम पूछ रहा है तो 3/2 इसलिए रखा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, आपने पढ़ रखी भी होगी, अलजेब्रा में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होती है। ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिस के मोटिव से मैं सीरीज चला रखी है, तो
आई होप कि वो तुमने पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ रखी होगी तो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, समझ में आ जानी है, कोई इतनी बड़ी टिपिकल चीज नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, 5x माइनस वाई अपॉन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/7। हमें ये दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम होती है कंपोनेंटो डिविडेंडो, उसे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या होती है, यहाँ बता देता हूँ। यदि हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दे रखा हो 2/3, ठीक है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में इसे एक बार इस तरीके से समझते हैं, छोड़ो, यदि हमें दे रखा हो a अपॉन बी बराबर 2/3 और हमसे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगानी है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 5/-1। समझ में आया? ये हमारी कंपोनेंटो डिविडेंडो होती है बेसिकली। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है आपको, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स में लिख लेंगे, 5x प्लस वाई अपॉन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/3। अब इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस वाई प्लस 5x माइनस वाई अपॉन 5x प्लस वाई माइनस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 और 7 माइनस 3 4। समझ में आया? y से y कट हो जाना है, y से y कट हो जाना है और 5x से 5x कट हो जाना है। यहाँ से क्या आएगा, 10x अपॉन 2y इज इक्वल टू 10/4। ठीक है, 10/4, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 2 2 जा 4। x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया है थ्योरम, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। ठीक है, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, बोथ साइड। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है। अब इजिली आप यहाँ रखकर निकाल सकते हैं, 4 × 1 प्लस y की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 9 × 1 9 प्लस 2 दूनी 4 16 चौका 64 प्लस 24 दूनी 48। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक मिनट सोल्व करने में, 4 और 4 8, 8 से 8 कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। ऊपर 0 आ जाएगा तो सब कुछ 0। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को डील। इस क्वेश्चन को मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो, हम वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं, नो इशू। बस मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला कंसेप्ट आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा आप जल्दी कर जाएं क्वेश्चन को, इसलिए बता दिया। अदरवाइज नहीं आता है दिमाग में और आपके पास एक्सेसिव टाइम है और आपको ये अटेम्प्ट करना है, तो 7 की मल्टीप्लाई इसे करो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो और x और y की वैल्यू अपने नॉर्मल मेथड से, जैसे आप आज तक आप निकालते हुए आए हो, ठीक है, उस तरीके से निकाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1 एंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। हमसे पूछ क्या रहा है कि x माइनस वाई बताओ कितना होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, x माइनस वाई कितना होगा। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, इसे इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू xy प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे इधर ले जाएंगे
तो 2xy में से एक xy जाएगा तो प्लस xy इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। हमने ऊपर वाली इक्वेशन को खोल लिया है, उसके फॉर्मूले को खोल लिया है। अब हम ये बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई 1 आ गई हमारे। एक्स माइनस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1। यही हमसे पूछ रहा था कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है। कुछ नहीं करा हमने, बस फॉर्मूला हमें याद था, फॉर्मूला हमने ओपन किया और अपना आंसर निकाल लिया। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सब समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ईजी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एंड कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ के रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ भी क्या होगी। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। हम इस y को इधर उठा कर ले गए तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसे भी लिख सकते हैं। दो इक्वेशन हमारे यहाँ से बन गई है। ठीक है सॉरी, समझ में आया। ठीक है, अब हमें ये क्या पता है, हमें पता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, अपनी तरफ से बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है कितना है, 2 प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया। हम इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। समझ में आया, xy इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, इजी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमें क्या बोल रहा है आगे, हमें दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ के रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ये दिया हुआ है, बस माइनस साइन बीच में, यहाँ प्लस दिया हुआ है, उधर माइनस में पूछ रहा है। हमें क्या करना है, बेसिकली हम जो वो लगाते हैं अपना, क्या लगाते हैं बताओ भी, हम जो अपना फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारे कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। हम क्या करेंगे, x प्लस 7 यहाँ पर है, x प्लस 7 यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, बोथ साइड 7 प्लस कर देंगे। हमने इधर भी 7 प्लस कर दिया, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7। ठीक है, और हमने 0 प्लस 7, क्योंकि जैसे कोई हमारी इक्वेशन कोई फर्क ना पड़े, जो हम इस 7 से इस 7 को काट दें तो वही ऊपर वाली मिल जानी है ना। तो हमें क्या मिल गई यहाँ से, x क्या मिल गई, x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 7। समझ में आया। अब मैंने आपको बताया था, जब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा हो a और हमसे x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछे तो क्या करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, यही करेंगे ना। ऐसे ही हमें, ये तो हमारा a है, ये हमारा a है, x मतलब ये हमारा x है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें ये दे दिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस 4 कर देना है हमें। बेसिकली हमें x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 निकालना है, प्लस में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7a स्क्वायर 49 माइनस 4 कितना आ जाना है यहाँ से, बताओ भाई कितना आ जाना है, 45 आ जाना है हमारा यहाँ से। कितना आ जाना है, 45। हमारे पास x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू कितनी है, 45। ठीक है, हमें पूछा क्या है, जो हमारा यहाँ से ये चीज गायब हो जाए तो हमारा डिजायर, जो हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, वो हमें मिल जानी है। तो गायब कैसे करेंगे, इसे उठाकर राइट हैंड साइड ले जाओ, गायब अपने आप हो जाना है। ठीक है, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स नहीं रहेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7, इसे उठाकर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 45
-7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, √45 -7। ठीक है, इसे हम और सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसे हम 3√5 लिख सकते हैं -7। ठीक है, हमारा थोड़ा उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 5 आना है, इसके अंदर ये भी 5 आना, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाना है। समझ में आया? बहुत ईजी है, हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था उस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को आगे करते रहे और आंसर हमने मिल गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आप इन सब का प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेरे साथ करने से, मेरी वीडियो देखने से, और आप खुद से अपने आप कुछ नहीं करें तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझसे सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें, एक बार दो बार करके खुद से देखें, क्योंकि आप जब यूज टू हो जाएंगे ना उस चीज़ के, तो यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बाहर, इससे कंसेप्चुअल, इससे इवन क्वेश्चंस भी यही रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज डिजिट चेंज हो सकती हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका काम है प्रैक्टिस करना, उसे ईमानदारी से करते रहिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।